हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज मैं बात करने वाला हूँ अवोल्टा के बारे में। जनरली आज का जो टॉपिक है वो अवोल्टा के बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो अवोल्टा है, उस अवोल्टा के तीन तरह के पार्ट होते हैं: असेंडिंग अवोल्टा, आर्च ऑफ अवोल्टा, डिसेंडिंग अवोल्टा। इन सभी के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अवोल्टा से, तो ये थेरक्स एनाटोमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं अक्सर, और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बोलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अवोल्टा होता है, अवोल्टा की तीन तरह की ब्रांच होती है: असेंडिंग अवोल्टा, आर्च ऑफ अवोल्टा और डिसेंडिंग अवोल्टा। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा जो अवोल्टा है वो पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात किया जाती है कि जो अवोल्टा होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है हमारा अवोल्टा। तो अवोल्टा के तीन तरह के पार्ट होते हैं। ये सबसे पहले एक पार्ट ये शो कर रखा है मैंने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर डाल रखे हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है ये एक असेंडिंग अवोल्टा है, और इस असेंडिंग अवोल्टा और ये जो एक आपको घूम रहा है ये वाला पोर्शन, ये एक सेकंड पार्ट है, मतलब आर्च ऑफ अवोल्टा है। और ये थर्ड वाली अगर बात करो, ये एक डिसेंडिंग अवोल्टा है। तीन तरह की ब्रांचेस हो गई अवोल्टा की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ असेंडिंग अवोल्टा के बारे में। तो ये जो असेंडिंग अवोल्टा होता है ये हमारे हार्ट को सप्लाई करता है जनरली। और मैंने ये हमारे हार्ट को सप्लाई करता है, ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में भी लिख रखी है, बट मैं यहाँ पे पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई ये करता है, सब हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद में दो तरह की ब्रांचेज होती है इसके अंदर असेंडिंग अवोल्टा की, एक होती है राइट और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्च ऑफ अवोल्टा के बारे में। ये है आर्च ऑफ अवोल्टा, सेकंड ब्रांच है जो अवोल्टा की। वो उसके तीन तरह की ब्रांचेज होती है। एक ये जो जा रही है दिख रही होगी आपको, ये है ब्रैकियोसेफेलिक, और ये राइट साइड में जा रही है तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक, और ये इधर वाला पार्ट लेफ्ट साइड है। जनरली एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर बात करो, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड लिख दिया है मैंने, मेंशन कर दिया है, वैसे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आर्च ऑफ अवोल्टा है इसकी तीन तरह की ब्रांचेस होती है। एक होगी ब्रैकियोसेफेलिक, ये वाली, और एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाली जो आपको शो कर रखी है मैंने यहाँ पे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाली। और एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन, ये वाली लेफ्ट सबक्लेवियन। तीन तरह की ब्रांचेस आती है। अब ये भी फर्दर डिवाइड होती है। जो ब्रैकियोसेफेलिक है ये भी दो तरह में डिवाइड होती है, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो वो तो किसकी ब्रांचेज हैं, वो तो है हमारे एक आर्च ऑफ अवोल्टा की ब्रांचेज हैं। बट जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करूं तो ये ब्रांचेज है ब्रैकियोसेफेलिक की, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जो ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये फर्दर डिवाइड होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये शो कर रखा है मैंने, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होता है। बात क्या आ जाती है कि जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी की अगर बात करूं, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है जनरली, इसलिए मैंने इधर बनाया है। और ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के जो ब्रांचेस है ये हमारे हेड नेक को सप्लाई करता है, इसलिए मैंने ये रीजन ऊपर की तरफ बनाया है। आपको याद हो तो मैंने एक ब्लड सप्लाई का एक वीडियो बनाया था, पूरी ब्लड बॉडी की ब्लड सप्लाई का, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमिनल, हेड एंड नेक, ब्रेन, सबकी ब्लड सप्लाई बताई थी उस एक वीडियो के अंदर। तो वहां पे भी मैंने इनकी ब्रांचेस बताई थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जिस तरह से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसी प्रकार और उसी तरह जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसकी भी दो ब्रांचेस होती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हो गया।
उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि एक ब्रांचेस है, ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये हमारे इसकी ब्रांचेस है जनरली, किसकी, आर्च ऑफ ओल्टा की, ये आर्च ऑफ ओल्टा की ब्रांचेस है। ये भी अब जाहिर सी बात है यार, जब मैंने यहाँ पे बताया कि ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, तो ये भी तो अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा ना यार। तो सब क्लेवियन कोई से भी हो, चाहे राइट की बात करूं चाहे लेफ्ट की बात करूं, दोनों के दोनों अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगे। और एक्सटर्नल और कॉमन कैरोटिड आर्टरी चाहे राइट साइड की बात करूं चाहे लेफ्ट साइड की बात करूं, दोनों के दोनों हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी। करेक्ट। वो सारी चीज़ें मैं थ्योरी में मेंशन कर दूंगा, मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर एक बार डायग्राम ढंग से पढ़ लिया ना अपन ने, तो थ्योरी में यार इतना टाइम नहीं लगेगा। मेन है डायग्राम। अगर हमारे दिमाग में अगर डायग्राम फिट है ना यार, तो जो थ्योरी है थ्योरी ऑटोमेटिक बनेगी यार। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जितना हो सके उतना डायग्राम, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं और जितने भी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, सारी की सारी या तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। जिस तरह से आपको याद हो, मैंने स्पाइनल कॉर्ड का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने एक भी लाइन, एक सिंगल भी लाइन मैंने उससे थ्योरी में नहीं लिखी थी, पूरा का पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किया था यार। और जितने भी मैक्सिमम जो वीडियो होते हैं उनमें मैं थ्योरी बहुत कम एक्सप्लेन करता हूं, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। करेक्ट। उसके बाद में आपको याद हो तो बायोकेमिस्ट्री के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी की मैंने ट्रिक बनाई है। और ट्रिक ऐसी ट्रिक है जो अगर ट्रिक को भी अगर एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना अपन, तो पूरी की पूरी जो साइकिल है, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, कोरी हेल्थ साइकिल, एचएमपी संट पाथवे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये और सारी की सारी ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीजें है ना, ये टिप्सों पे हो जाएगी। इनकी बस ट्रिक है, अगर ट्रिक दिमाग में है ना तो पूरी की पूरी चीजें है ना वो टिप्सों पे है यार। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा यार, मैं अभी की बात नहीं कर रहा एमबीबीएस की, मैं मतलब पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि ये ऐसी चीजें है ना जो लाइफ में कभी भी काम आ जाती है। क्योंकि नॉलेज जितनी आपको होगी उतना ही आगे आप सक्सेस होते जाओगे। नॉलेज बहुत जरूरी है लाइफ में, तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा हम सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आ जाते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे, कि ये जो आर्च ऑफ अवोल्टा के बारे में बोला, उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जो डिसेंडिंग अवोल्टा के बारे में बात कर रहा था। तो डिसेंडिंग अवोल्टा के भी तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, एक थोरेसिस जो थोरेक्स के लेवल पे है, एक एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल के लेवल पे है, और एक लास्ट टर्मिनल पार्ट जो हमारा डिसेंडिंग अवोल्टा है उसका जो टर्मिनेट होता है एक टर्मिनल पार्ट पे। और वो टर्मिनल पार्ट दो तरह के में डिवाइड होता है, एक राइट कॉमन इलिक आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था फीमोरल आर्टरी पे। तो जो कॉमन इलिक आर्टरी है ये अराइज कहां से होती है, ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से अराइज होती है। करेक्ट। जो हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, मैंने बताया था वहां पे ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो कॉमन इलिक आर्टरी है वो हमारे अराइज होती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से, और वो सप्लाई करती है हमारे लोअर लिम्ब को, और वो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसकी वजह वो हमारी फीमोरल आर्टरी का फिर फॉर्मेशन कर देती है। ये सारी चीजें मैंने वहां पे मेंशन की थी जनरली। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा फीमोरल आर्टरी का, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में ये जो टर्मिनल ब्रांच हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें बस इतना ही है यार। और उसके बाद में थोरेसिस की अगर बात करूं, इसके दो ये है ब्रांचेस में देता है, ये एक पैराइटल ब्रांच एक विसरल ब्रांच। थोरेसिस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। और एब्डोमिनल की अगर बात करूं तो एब्डोमिनल की 10 तरह की ब्रांचेस हैं, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी 10 ब्रांचेस बताऊंगा, और वो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। करेक्ट। और वो फिर फर्दर 4 तरह के पार्ट में डिवाइड होता है, ये सारी की सारी मैं जब इसकी जो ब्रांचेस बताऊंगा ना अवल्टा की एब्डोमेन की, वहां पे सारा एक्सप्लेन कर दूंगा यार। टर्मिनल के बारे में बात कर ही ली मैंने, अब मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, थ्योरेटिकल के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, सारा डिस्कस कर लिया है यार अपन सब। मैंने कहा कि अवोल्टा की 3 तरह की ब्रांच हो गई, असेंडिंग अवोल्टा, आर्च ऑफ अवोल्टा, डिसेंडिंग अवोल्टा। असेंडिंग अवोल्टा हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, 2 तरह की ब्रांच होती है, राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो हमारे खुद हार्ट को सप्लाई करती है। आर्च ऑफ अवोल्टा की 3 ब्रांचेज होती है, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी।
राइट जो ब्रेकियोसेफेलिक है राइट साइड में, इसलिए राइट ब्रेकियोसेफेलिक, ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट साइड में है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक दो तरह के फर्दर डिवाइड होता है, तो दो तरह के, राइट कॉमन कैरोटोइड, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटोइड आर्टरी यही है, फर्दर डिवाइड होती है इंटरनल कैरोटोइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटोइड आर्टरी में। राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दोनों अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो तो आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांचेज है, बट राइट सबक्लेवियन आर्टरी वो ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांचेज है। उसके बाद में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांचेज है, जबकि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांचेज है। उसके बाद में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में सप्लाई करता है। तो चाहे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो चाहे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दोनों हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी। चाहे राइट सबक्लेवियन आर्टरी हो चाहे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो, ये दोनों अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी। ये सारी चीज़ें अपन ने बात करी आर्च ऑफ अओर्टा के बारे में। उसके बाद में डिसेंडिंग अओर्टा के बारे में। डिसेंडिंग अओर्टा की तीन तरह की ब्रांचेज होती है, थोरेसिस पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट और टर्मिनल पार्ट। तीन तरह के पार्ट होते हैं इसके। थोरेसिस पार्ट है पेराइटल ब्रांच और विसरल ब्रांच, दो ब्रांचेज होती है। एब्डोमिनल की 10 ब्रांचेज होती है, चार तरह के फर्दर में डिवाइड होती है। सारी की सारी मैं बताऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें। टर्मिनल की बात करूँ तो कॉमन इलिक आर्टरी में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट में। ये बताया मैंने कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अराइज होती है, सप्लाई करती है लोअर लिम्ब को, जो हमारे फेमोरल आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई एक अओर्टा के बाद। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो मैं नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो जनरली। थैंक यू।